नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू योर क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 7 विच इज शेप्स एंड पैटर्न्स। एंड आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज अ काइट। काइट जो हम आसमान में उड़ाते हैं वो वाली काइट भी, और उसके अलावा एक शेप भी होती है जिसका नाम होता है काइट। तो चलिए आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। एंड ये जो हमारा आज का टॉपिक है काइट का, इसको समझते हैं कि काइट एक्चुअल में क्या होती है। सबसे पहले तो लेट मी टेल यू कि काइट बनती कैसे है। उसके लिए आई डू हैव अ पेपर इन माई हैंड। अब आप सबसे पहले तो ये पहचानिए कि ये कौन सी शेप है। इट इज अ स्क्वायर, राइट। स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? 1 2 3 4, राइट। और एक स्क्वायर से ही हम एक काइट को फॉर्म करेंगे, बनाएंगे कि एक स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है। एंड जो हमारा आज का टॉपिक है काइट, वो भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल वर्ड का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, ये जो वर्ड है क्वाड्रिलेटरल, इसमें देखिए ये जो वर्ड का पार्ट है क्वाड, क्वाड का मतलब होता है बच्चों चार, और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो एक ऐसी शेप जिसमें चार साइड्स हो वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है। जैसे ये एक स्क्वायर में भी चार साइड्स होती है, तो इट्स अ क्वाड्रिलेटरल। और जो शेप हम फॉर्म करने वाले हैं काइट, उसमें भी चार ही साइड्स होती है, दैट मीन्स एक काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक स्क्वायर शीट, और इसको हम डायगनली फोल्ड करेंगे, यानी इसके डायगनल्स को हम मीट करवा कर इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। अब आपको फिर से इसे अनक्रीज करना है, खोलना है, और उसके बाद इसके पार्ट्स को ऐसे खोलना है। एक साइड लेंगे आप और इस डायगोनल तक इसको फोल्ड करेंगे। लेट मी टेल यू कि हम कैसे करेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया है बच्चों, एक साइड को ले करके इसको डायगोनल तक फोल्ड किया है कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमारे पास तीन यहाँ पर फिलहाल दो साइड्स क्वाड्रिलेटरल की बनकर तैयार हो गई है। अब ये शेप क्वाड्रिलेटरल नहीं रहा। 1 2 3 4, ये देखिए ये 4 साइड्स अभी भी है। इट्स अ क्वाड्रिलेटरल इवन नाउ। और इसको काइट बनाने के लिए हमें इसे इस स्टेप को एक और बार रिपीट करना होगा। जैसे हमने इस साइड को फोल्ड किया, वैसे ही इस साइड को भी हमें डायगोनल के ऊपर फोल्ड करना होगा। तो चलिए क्विकली लेट्स डू इट। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने एक स्क्वायर शेप लिया, उसको हाफ में फोल्ड करके डायगोनल बनाया, और उसके बाद दोनों साइड को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लिया। तो ये जो शेप हमारे पास बनकर तैयार हुई है, दिस इज नोन एज अ काइट। एंड ये वही काइट है जो कि हम आसमान में उड़ाते हैं, राइट। एंड इसका नाम भी यहीं से आया, काइट से। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो इसकी साइड्स काउंट करिए मेरे साथ। 1 2 3 4, तो दैट मीन्स 4 साइड शेप में है। ये क्वाड्रिलेटरल है, दैट मीन्स एक काइट एक क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें कि 4 साइड्स होती है और 4 ही एंगल्स भी होते हैं। गॉट इट बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, तो दैट मीन्स एक काइट की क्वालिटी क्या होती है। एक काइट, जैसे ये शेप है, कुछ इसी तरीके की शेप हमारे पास बनकर तैयार हुई है। इस क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप ध्यान दें, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो वी से कि सबसे पहले तो एक काइट एक क्वाड्रिलेटरल होता है। दैट मीन्स कि इस शेप में 4 एंगल्स होते हैं और 4 साइड्स होती है। तो इफ वी नेम दिस क्वाड्रिलेटरल, अगर हम इसका नाम P Q R S रख दें, तो इसमें 4 साइड्स कौन सी होंगी? PQ QR RS एंड SP, जिसमें कि दो एडजेसेंट साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगी। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं? जो एक ही वर्टेक्स से निकलती हैं। जैसे इस पॉइंट से ये दो साइड निकल रही हैं PS और PR, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हुई। ऐसे ही R पॉइंट से दो साइड निकल रही हैं RQ और RS, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो दैट मीन्स कि एक काइट में adjacent pair of sides are
इक्वल यानी कि एक काइट की पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट यानी एक ही पॉइंट से निकलने वाली साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। एक और प्रॉपर्टी काइट में होती है बच्चों, देखिए ये वाला जो एंगल है वो अपने ऑपोजिट एंगल, सामने वाले एंगल के बराबर होता है। एक ही पेयर ऑफ एंगल्स काइट में बराबर होता है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं है। देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये वाला एंगल, देखिए सी, ये वाला एंगल बड़ा है और ये वाला एंगल थोड़ा छोटा है, तो दिस एंगल इज नॉट इक्वल टू दिस एंगल, बट ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा। यानी कि अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट बच्चों। यानी कि जो एंगल्स होते हैं उनमें केवल एक पेयर बराबर होता है जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हो सकते हैं, राइट। और इसके अलावा एक और ध्यान दीजिएगा बात, यहाँ पर बच्चों अगर मैं शेप का डायगोनल बताऊं तो ये वाली जो लाइन हमारी है, ये लाइन, ये इस काइट का डायगोनल होगा, डायगोनल नंबर 1। ऐसे ही अगर मैं इसे यहाँ से भी फोल्ड कर दूं, देखिए, तो ये इस शेप का दूसरा डायगोनल होगा। तो क्या ये दोनों डायगोनल्स आपको इक्वल दिख रहे हैं? एक डायगोनल ये है इतना बड़ा और ये छोटा है, तो क्या ये एक दूसरे के इक्वल हुए? No. So that means कि fourth property can be diagonals of a kite are not equal. अब ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, कुछ प्रॉपर्टीज और सोचिए जो काइट हम यूजुअली आसमान में उड़ाते हैं, इट्स द सेम वी आर टॉकिंग अबाउट। चलिए, तो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। व्हाट्स योर होमवर्क फॉर टुडे कि आपको काइट की और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है, समझना है, एंड अपने आसपास देखिए कि हम काइट को कहाँ पर यूज़ करते हैं या कहाँ पर हमारे आसपास हमें काइट देखने को, काइट की शेप में देखने को चीज़ें मिलती हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन बच्चों, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।